शिवपुर राज्य में देवनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने गांव में वापस आया। देवनाथ को कविताएं लिखने का बहुत शौक था, परंतु इसके गांव में कोई भी उसकी कविताओं का आदर नहीं करता था। देवनाथ चाहता था कि उसकी लिखी गई कविताओं की प्रशंसा सभी लोग करें और उसका यश चारों दिशाओं में फैले, परंतु उस गांव में संभव नहीं था। अपने पांडित्य की प्रशंसा पाने और राजा के दर्शन करने के लिए वह राज दरबार गया, पर यह संभव नहीं हो पाया। अपनी आजीविका चलाने का जब से कोई मार्ग ना सूझा, तो उसे पंडित हरिनाथ का नाम के पंडित ने आश्रय दिया और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाया। अब देवनाथ वहीं पर बस गया और विद्यार्थियों को पढ़ाकर दिन गुजारने लगा। राजा का आश्रय पाने की उसकी इच्छा इच्छा बनकर ही रह गई। इस तरह से कुछ समय और बीत गया। इस समय के दौरान उसने प्रजायन नाम के काव्य की रचना की। यह काव्य उसने अपने ससुर हरिनाथ को पढ़ने के लिए दिया। हरिनाथ ने जब वह काव्य पढ़ा तो कहा, तुम्हारा काव्य अद्भुत है, इससे तुम नाम भी कमाओगी, पर इसके लिए चाहिए प्रचार, और प्रचार के लिए राजा का आश्रय आवश्यक है। दरअसल बात यह थी कि उस समय वही उच्च कोटि का कवि माना जाता था जिसे राजा सम्मानित करते थे। इसी तरह से कवि को सम्मानित करने वाले राजा की भी प्रशंसा होती थी। देवनाथ अपनी कविता को लेकर राजा के राजकवि के पास पहुंचा। उसकी कविता पढ़कर राजकवि ने उसे सलाह दी, राजा प्रजा का भगवान है। तुमने अपने काव्य में बताया है कि प्रजा राजा का भगवान है। यह पाप है। आपको राजा का आश्रय नहीं मिल सकता। भविष्य में कभी भी तुम मुझसे मिलने का प्रयत्न मत करना। जब यह बात उसके ससुर हरिनाथ को पता चली, तो उसने देवनाथ को डांडस बांधते हुए कहा, राज दरबार का राजकवि समझ गया था कि तुम्हारा काव्य बहुत ही अच्छा और द्वितीय है। ईर्ष्या के मारे उसने तुम्हारी इच्छा ठुकरा दी। वह यह नहीं चाहता था कि तुम ही राजा का आश्रय प्राप्त हो, पर तुम निराश ना होना। राज आश्रय के बिना ही तुम्हें नाम कमाना होगा। आगे से तुम इसी प्रयत्न में लगे रहो। इसके एक सप्ताह के बाद माधव नाम का एक दूर का रिश्तेदार हरिनाथ के घर पर आया। बातों बातों में उसे देवनाथ का विषय मालूम हुआ, तो उसने कहा, हमारे नगर में धनपाल नाम का एक सेठ है। उसके पास अपार धन है। अब वो प्रतिष्ठा और यश पाने के लिए बहुत ही लालायित है। तुम्हारा दामाद उससे मिले तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देवनाथ उसकी बात मानकर धनपाल नाम के उस सेठ से मिला और पूरा विषय उसे विस्तार से बताया। वैसे तो धनपाल नाम का वह सेठ नाम और यश कमाने के पीछे पागल था, पर वो इस काव्य के लिए धन खर्च करने के पक्ष में नहीं था। इसके अलावा उसे इस बात का भी भय था कि राजा जब जानेंगे कि इस काव्य में प्रजा को राजा का भगवान बताया गया है, तो राजा नाराज हो उठेंगे और उसे कठोर दंड देंगे। इसलिए उसने देवनाथ से कहा, मुझे कविता के बारे में बहुत ही कम मालूम है। सत्यपाल नाम का वह व्यापारी परोपकारी और साहित्य प्रेमी था। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। वे कहते थे कि धनवान हो तो ऐसा जो सत्यपाल की तरह अमीर हो और उसके साहित्य में भी रुचि होनी चाहिए। परंतु धनपाल परोपकारी नहीं था। साहित्य के प्रति उसमें रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। वो सत्यपाल से ईर्ष्या करता था, क्योंकि जो काम वो खुद नहीं कर पाता था वो सत्यपाल करके दिखा रहा था। धनपाल चाहता था कि सत्यपाल की बदनामी हो, इसलिए उसने देवनाथ को उसका नाम सुझाया। धनपाल ने सोचा, सत्यपाल देवनाथ का सम्मान करेगा तो राजा उससे नाराज होंगे, और अगर वह काव्य का सम्मान नहीं करेगा तो मैं यह खबर फैला दूंगा कि सत्यपाल साहित्य प्रेमी नहीं है, बल्कि एक ढोंगी है। देवनाथ कविता लेकर सत्यपाल के पास गया। साहित्य प्रेमी सत्यपाल ने जब देवनाथ की कविता प्रजायन पढ़ी तो वह मंत्रमुग्ध हो गया।
और उसका सम्मान करके उसे 10,000 अशर्फियां भेंट स्वरूप दे दी। देवनाथ की लिखी हुई कविता प्रजायन को भी आदर मिलने लगा। पूरी प्रजा में उसकी लिखी हुई कविता का प्रचार होने लगा। सभी लोग देवनाथ को उच्च कोटि का कवि मानने लगे थे। साथ ही साथ सत्यपाल एक श्रेष्ठ साहित्य प्रेमी कहलाने लगा। दोनों की ही प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी थी। महाराज को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने दोनों को बुलाया और बड़े पैमाने पर उनका सम्मान किया। इधर धनपाल ने यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उसकी मानसिक स्थिति ढावाढोल गई। धनपाल का एक पुराना मित्र जिसका नाम योगराज था, जो 25 साल पहले गांव छोड़कर विदेश चला गया था, परंतु अब वह अपने लोगों के बीच में रहने की इच्छा से गांव वापस लौट आया। धनपाल के सिवा उसका इस गांव में कोई अपना आदमी नहीं था। धनपाल को जब यह बात मालूम हुआ कि योगराज के पास बहुत धन है, तो उसने योगराज को अपने घर में दावत दी। उस समय योगराज ने धनपाल से कहा, मेरे पास बहुत धन है, पर मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है। मेरा कोई प्रशंसक भी नहीं है। नाम कमाने की मेरी तीव्र इच्छा भी है। तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, नाम कमाऊं और लोगों की प्रशंसा भी पाऊं। धनपाल ने कहा, धन खर्च करोगे तो सब कुछ संभव है। हाल ही में सत्यपाल नाम के एक व्यापारी ने देवनाथ नाम के एक कवि का सम्मान किया और उत्तम साहित्य प्रेमी कहलाने लगा। यही नहीं, राजा ने भी उनका सम्मान किया। अगर देवनाथ नाम का वो कवि कोई नई कविता तुम्हें समर्पित करेगा तो तुम्हारा भी नाम फैले और लोग तुम्हारी उदारता के बारे में भी जान जाएंगे। योगराज ने इस काम के लिए अपनी सहमति दे दी। धनपाल ने देवनाथ को बुलाया और उससे कहा, मैंने ही तुम्हें सत्यपाल का नाम सुझाया था। इसी वजह से तुम आज महाकवि माने जाते हो। राजा का सम्मान भी तुम्हें मिला है। अब कोई नया काव्य रचो और मेरे मित्र योगराज को उसे समर्पित करो। उनके सम्मान को भी स्वीकार करो। देवनाथ ने धनपाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, प्रकृति अनेक प्रकारों से मनुष्य को ही नहीं बल्कि समस्त जीवन को मदद पहुंचाती है। हम उसके कितने आभारी हैं। प्रकृति पुराण नाम से एक काव्य की रचना कर रहा हूँ। 15 दिनों में ही मेरी रचना पूरी हो जाएगी। यह कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद धनपाल ने योगराज से कहा, देवनाथ का सम्मान करो, साथ ही एक सुंदर से भवन का निर्माण भी कराओ। अपने वंश का नाम उस भवन को दोगे तो तुम्हारी कीर्ति स्थायी रूप से रह जाएगी। योगराज ने कहा, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, पर बताओ कि इस भवन का निर्माण मैं कहाँ पर करूं? धनपाल ने कहा, हमारी ही नदी के तट पर एक सुंदर स्थल है। वो मेरा अपना है। उसे तुम खरीद लेना और वहीं पर भवन का निर्माण कर दो। योगराज ने वो जगह खरीद ली और उसे समतल बनाने के लिए वहां के पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया। 15 दिन पूरे होने के बाद योगराज ने देवनाथ को उस जगह पर बुलाया। वहां का दृश्य देखकर देवनाथ अवाक रह गया। योगराज ने अपने भवन निर्माण के बारे में उसे विस्तार से बताया और पूछा, क्या तुम्हारा प्रकृति पुराण पूरा हो गया? सम्मान का समारोह कब करें? देवनाथ ने कहा, कविता तो पूरी होने ही जा रही है, परंतु उसे मैं आपको समर्पित नहीं करूंगा। यह बात देवनाथ ने बड़े ही दृढ़ स्वर में कही। योगराज ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा सम्मान हो, तुम्हारा प्रचार हो? तब देवनाथ ने कहा, यदि मैं आपको प्रकृति पुराण समर्पित करता हूँ तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रकृति के साथ अन्याय किया है। एक भवन को बनवाने के लिए आपने यहाँ पर सैकड़ों पेड़ों को कटवा दिया, जबकि दूसरी तरफ श्रीमान सत्यपाल को जब यह बात मालूम हुआ कि मैं प्रकृति पुराण की रचना कर रहा हूँ, तो वो मुझे ढूंढते मेरे गांव सुंदरपुर में आए और उस काव्य को उन्होंने पढ़ा और वे तन्मय हो गए। उस काव्य को पढ़ते हुए उन्हें इतनी स्फूर्ति
और इतनी शक्ति मिली कि उन्होंने वचन दिया कि आगे से वे साहित्य सेवा नहीं करेंगे बल्कि प्रकृति की रक्षा के काम में लग जाएंगे। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा काव्य समर्पित हो, यही उचित होगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। योगराज को भी लगा कि देवनाथ की बातों में सच्चाई है, तो उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। साहित्य की सेवा के साथ साथ उसमें जो विषय है उन्हें आचरण में लाना भी बहुत ही आवश्यक है। यही कवि का सच्चा सम्मान है। नाम और यश कमाने के पीछे मुझ जैसे लोग जो पागल हैं, उन्हें कवि का सम्मान करने का कोई अधिकार नहीं है। सच्चे साहित्य प्रेमियों को ही इसका अधिकार है। मैं आज वचन देता हूँ कि इस जगह पर मैं फलदार वृक्षों को रोकूंगा और उसका नाम रखूंगा प्रकृति पुराण। वन प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। जब भी तुम अपना काव्य सत्यपाल को समर्पित करोगे तो मुझे सूचना अवश्य देना। मैं भी उस दिन धनपाल को लेकर वहां पर अवश्य आऊंगा। इसके बाद देवनाथ ने अपना प्रकृति पुराण सत्यपाल को समर्पित कर दिया। एक बार फिर से सत्यपाल और देवनाथ की कीर्ति पूरे राज्य में फैल गई, जबकि धनपाल और योगराज का भी अब हृदय परिवर्तन हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि एक सच्चा साहित्य और सच्चा साहित्य प्रेमी क्या होता है। देवनाथ एक बार फिर से एक नए पुराण की रचना में व्यस्त हो गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।